सभी को जय सिया राम। आइए शुरू करते हैं एक विषय कि विश्वास और ख्वाहिश। संसार की जितनी भी रचना है, जो कुछ भी काम चल रहा है, चाहे वह व्यवहारिक हो या परमार्थी, इसमें दो ही चीज़ें काम करती हैं, एक विश्वास और दूसरा ख्वाहिश। मनुष्य के अंदर माया का या शरीर का यह अभिमान का विश्वास दृढ़ हो गया है। यह सच है कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा धन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा कुटुंब परिवार है, ये मेरे बाल बच्चे, बस इन्हीं बातों का विश्वास है। उसने निश्चय कर लिया है कि शरीर और शरीर के संबंध में ही मेरे अपने हैं और इन्हीं में लगे रहना उसका अपना काम है। बस इस तरह का विश्वास पैदा होकर हर समय उसकी पूर्ति की ख्वाहिश लगी रहती है। लेकिन अगर गौर करके देखा जाए तो यह विश्वास और ख्वाहिश दोनों की बुनियाद ही सिरे से गलत है। इसलिए जब जीव महापुरुषों सतपुरुषों की शरण में आता है तो वह उसे सच्ची बात बतला देते हैं कि ऐ जीव, ना तो तुम शरीर हो ना इंद्रियां हो, बल्कि तुम तो रूह हो। तुम सतचित आनंद परमात्मा हो, सब शक्तियों के भंडार हो। यह सब माया तुम्हारी अपनी ही छाया है। छाया की भला सत्ता क्या और उसका महत्व भी क्या है। तेरे विश्वास और ख्वाहिश की बुनियाद ही सिरे से गलत है। तू असल में कुछ और है और अपने आप को कुछ और ही मान बैठा है। जिसको सद्गुरु उपदेश द्वारा इस असलियत भेद की समझ आ जाती है, वह फिर अपने आप को शरीर मानकर धोखा नहीं खाता। शास्त्रों और महापुरुषों की वाणियों में यह फैसला दिया गया है कि जिस प्रकार अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर मानकर और शरीर को ही सब कुछ मानकर दिन रात उसी के सेवन पूजन में लगा रहता है, बल्कि उसी प्रकार ही ज्ञानवान गुरुमुख अपने आत्म कल्याण के कार्य अर्थात सद्गुरु इष्टदेव महाराज को ही सब कुछ मानकर दिन रात उनके सेवन पूजन में ही लीन रहता है। इससे फिर क्या होता है कि उसकी सुरती शरीर से हटकर धीरे धीरे अपने इष्ट देव के चरणों में लग जाती है तथा वह अपने इष्ट देव को साक्षात सतचित आनंद स्वरूप मानकर उनके वचनों पर अमल करके शब्द की कमाई करके धीरे धीरे वही रूप बन जाता है। अगर इस असलियत की समझ नहीं आई तो फिर पल्ले क्या पड़ा। सोचो तो सही कि दुनियादारी के पल्ले क्या है। माया और काया, जो कि नरकों का बहुत बड़ा भंडार है, 84 लाख योनियों की बुनियाद है। इसी माया और काया के विशालय को इकट्ठा करके जीव सब कुछ प्राप्त हुआ मान बैठा है और उसी पर ही अपना अहंकार करता है। किंतु इसकी तुलना में एक विचारवान और गुरुमुख पुरुष की जायदाद क्या है। इष्टदेव का सत्वर, उनका ध्यान और उनका शब्द, बस यही गुरुमुख की जायदाद है। जब ऐसा विश्वास हो तो फिर जीव का काम इसी जन्म में ही बन जाता है। इसी एक बात को बुद्धिगत करना है कि ये सांसारिक पदार्थ धोखेबाज है और यह माया भी सब धोखा है। शरीर और नफसानियत भी धोखा ही है। ना तो तुम अपने आप को शरीर समझो, ना शरीर की मलकियत को अपनी मलकियत समझो। यही शरीर की और नफसानियत की ख्वाहिशें ही तुमको बार बार धोखा दे रही हैं और भरमाती भी हैं। मिसाल के तौर पर जिस प्रकार कोई मनुष्य रात को प्यास
प्यासा सो गया और स्वप्न में रात भर उसको प्यास तंग करती रही। स्वप्न में वह प्यास के ख्यालों को लेकर नदियों, तालाबों, कुओं और दरियाओं पर जगह जगह जाता है, किंतु प्यास तो फिर भी नहीं बुझेगी। क्या कभी स्वप्न में प्यास बुझा करती है? हरगिज नहीं। बस इसी प्रकार ही माया की ख्वाहिशें भी हैं। जिस प्रकार मनुष्य प्यास में सो गया और जब सोना और मरना बराबर है, जिस प्रकार मनुष्य जागता हुआ प्यासा प्यासा करते करते सो जाता है और नींद में सब कुछ ढूंढता रहता है कि मेरे को वहां से पानी मिल रहा है, वहां से, मगर वो प्यास नहीं बुझती है, तो उसका अब सोना और मरना एक बराबर है। इसी प्रकार शरीर की ख्वाहिशें पूरी ना होने पर जब शरीर छूट गया तो यह प्यास के ख्याल से सो जाने के बराबर है। फलतः जन्म जन्मांतरों तक नीच योनियों में ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए भटकता रहेगा। इसी प्रकार जिस ख्वाहिश में जो कोई जिंदगी गुजारता है अथवा जो कुछ उसने निश्चय कर लिया है, इस संसार के स्वप्न में उसी स्वप्न की तरह वह दिन रात यही धंधा करके परेशान होता रहता है। ना ही उसकी वह ख्वाहिश पूरी होती है, ना शांति मिलती है। इससे जाहिर हुआ है कि ये ख्वाहिशें दुख रूप और झूठी हैं। इनसे ऊपर उठना है। गुरुमुख या विचारवान का काम क्या है कि हर समय अपने इष्ट देव के दर्शन की ख्वाहिश और तड़प मन में हो। जिस हृदय में प्रभु मिलन की या इष्ट देव के प्रेम की ख्वाहिश और तड़प नहीं है, तो समझो कि उसके अंदर मोह ममता वाली बीमारी है। जिस प्रकार बुखार आदि रोग होने से भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जिसके अंदर में मोह ममता की बीमारी है, उसकी रुचि इष्ट देव के दर्शन, भजन, ध्यान और सुमिरन आदि में नहीं लग सकती। ज्यों ज्यों मनुष्य का बुखार उतरता है अथवा रोग निवृत्त होता है, त्यों त्यों उसकी भूख लगती है, तो उसको भूख लगने लग जाती है। भूख का लगना ही इस बात का लक्षण है कि रोग कम हो रहा है। इसी प्रकार जब मोह ममता का बुखार उतरने लगता है, तभी इष्ट देव के दर्शन की भूख लगती है, और यही मोह का बुखार उतरने का लक्षण भी है। बस ना तुम शरीर हो, ना शरीर की ख्वाहिशें ही तुम्हारी हैं, बल्कि प्रभु मिलन की ख्वाहिश ही सच्ची ख्वाहिश है, तथा यही ख्वाहिश और तड़प हर समय दिल में होवे। यदि सोते समय यह ख्वाहिश हृदय में रख कर सो जावे, तो स्वप्न में भी उसको प्रभु दर्शन होते हैं। इसलिए यह समन रखो कि हमेशा सोते समय ध्यान और भजन में सुरती लगाकर सोवो, ताकि पूरी रात आनंद में व्यतीत हो। बस यही अभिमान, यही इच्छा, यही विश्वास हृदय में दृढ़ होवे कि मैं सेवक हूँ और सद्गुरु मेरे स्वामी हैं। जिसे यह दृढ़ विश्वास हो गया, वह जीव मुक्त हो गया। मरकर तो वह मुक्त होगा ही, किंतु वह तो इसी जन्म में ही मोक्ष पथ पा जाएगा। उसका सब काम बन चुका, मानो वह अपने इष्ट देव से मिलकर एक रूप हो चुका और सब कमाई सफल हो गई। यह कोई मामूली बात नहीं है। धनी धर्मदास जी, जो परम संत श्री कबीर साहिब जी के परम शिष्य और गुरुमुख सेवक थे, वे अपने वाणी में फरमाते हैं कि कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। जिसको इस असलियत की समझ आ गई, उसने कुछ पा लिया। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसी को पाने के लिए ही मनुष्य संसार में आया है, और इसी ध्येय को पूरा करने में दिल लगाना है।